ओम शांति। मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। अर्थात श्रेष्ठ मत अर्थात बच्चे स्वयं को आत्मा समझो और पवित्र बनो। देह का भान तोड़ते जाओ, अपने को शरीर न समझो। मूल बात यही है। बार बार देखो, कहीं शरीर के भान में तो नहीं आ रहे हो। नाम रूप के भान में, अपने स्वभाव संस्कार के भान में, अपने पद पोस्ट के भान में, अपने रहन सहन के भान में तो नहीं आ रहे हो। बाबा कहते हैं यही श्रेष्ठ मत है कि तुम अपने को आत्मा समझ के पवित्र रहो और शिव बाबा परमात्मा को याद करो। इससे क्या होगा? तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे। नरकवासी से स्वर्गवासी, अर्थात कलयुगी संस्कार से बदल तुम्हारे अंदर सतयुगी संस्कार आ जाएंगे, अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। अच्छा भाई, फिर प्रश्न है, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? उत्तर है, कभी कोई बात में रूठना नहीं है, क्योंकि रूठने से फिर बहुत सारे नेगेटिव और व्यर्थ के संकल्प चलने लगते हैं। दूसरी बात बाबा ने कहा कि शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। हाँ, अपना जो स्वभाव है, जो संस्कार है, उसे चैतन्य रखना है। मतलब देह के भान में नहीं आना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। फूल निकले अर्थात पूरे भावार्थ सहित हम ज्ञान का उच्चारण करें, लोगों से बात करें तो स्पष्ट करें, सत्य करें, ईमानदारी से करें। ये है फूल निकले। और बहुत आत्मी प्रेम से भर कर बोले, सामने वाले को अपना समझकर एकदम बोले। हाँ, एक पिता के बच्चे हैं ये समझकर बोले, इसे कहेंगे फूल निकले। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे, बाबा कहते हैं। हाँ, जैसे क्रिटिसाइज करना, अपना अपना चलाना, मैं ही मैं हूँ, ये सब जो है पत्थर कहलाएंगे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है, क्योंकि वहाँ फिर गुणवान बनने की कोई प्रक्रिया नहीं रहेगी। और मुरलियों में बाबा ने पूरे गुणों की चर्चा की है। आप सनह सनह मुरली को पढ़ते रहें, सुनते रहें और समझते रहें बहुत अच्छे से, तो उसमें मालूम पड़ेगा। अच्छा, फिर बाबा ने कहा कि सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। भाई देखो, सजा कब खाएंगे? जब हम बाबा की याद का मज़ा लेना बंद करेंगे तो सजा खाएंगे। हाँ, गुणों को धारण करना बंद करेंगे तो सजा खाएंगे। मुख से पत्थर निकालेंगे तो सजा खाएंगे। हाँ, इधर उधर झरमुई में पड़े रहेंगे, व्यर्थ के समाचारों में डूबेंगे तो सजा खाएंगे। ये सब बारीक बात है, तो इसे बहुत ध्यान से अपने जीवन को बनाना है, बहुत ध्यान से सुनना है, अपने जीवन के निर्माण में विशेष ध्यान देना ही मेडिटेशन करना है। अच्छा भाई, ओम शांति। नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति
रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। हाँ भाई, किसको समझा रहे हैं? जिन्होंने ये लक्ष्य रखा है कि हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे, अर्थात महाराजा बनेंगे, उनको ही समझाते हैं बाबा। देखो, बाबा के दिल से कनेक्ट होना है तो लक्ष्य रखो कि मुझे विश्व महाराजा बनना है, और उसी अनुसार फिर लक्षण भी धारण करो। तो बाबा कहते हैं, यह तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। दुनिया वालों को ये नहीं मालूम कि भगवान क्या देते हैं। हाँ, वो तो थोड़ी थोड़ी सी डिमांड करते रहते हैं। अरे भाई, भगवान से डिमांड करने की, मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। वो जो देते हैं बस तुम ले लो। कैसे लोगे? लायक बनकर, है ना भाई। कहते हैं हम लायक नहीं थे, कहते हैं हे प्रभु मैं लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बनाओ। तो अब बाबा आए हैं लायक बनाने के लिए। तो जो अच्छी अच्छी बातें, मूल धारणा की बातें जो समझाते हैं, उन्हें अच्छे से सुनना समझना चाहिए ना। बहुत सारे बच्चे हाँ सुन लिया समझ लिया करके मुरली को 2-4 लाइन सुनते हैं, सोचते हैं वो मीठे बच्चे का पढ़ लिया, प्रश्न उत्तर पढ़ लिया, फिर सीधे सार पढ़ लिया, वरदान पढ़ लिया, स्लोगन पढ़ लिया, हो गई मुरली, हमारा तो हो गया। नहीं, मुरली को पूरी पढ़ना, पूरी सुनना, पूरी समझना और पूरा पूरा धारण करेंगे तब लायक बनेंगे। पहले कह रहे थे भाई मैं मूर्ख हूँ मतलब नालायक हूँ, अब बाबा कह रहे हैं कि भाई अब लायक बनो। बाप समझाते हैं तुम मनुष्य तो हो, यह देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु अंतर क्या है? तुम में दैवी गुण नहीं है और इनमें दैवी गुण है। इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्यों में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवरों मिसल हो जाती है। हाँ, मतलब जानवर के आकार नहीं मिलते, जानवर के संस्कार हो जाते हैं। कुत्ते के जैसे भौंकते हैं, शेर के जैसे दहाड़ते हैं, जोंक के जैसे चिपकते हैं, बहुत बारीक बात है। गिरगिट के जैसे रंग बदलते हैं, है ना। अब उन्होंने क्या कह दिया कि आत्मा, मनुष्य आत्मा शरीर छोड़कर 84 लाख योनि में भटकती है। ऐसा नहीं है, आकार नहीं बदलता, संस्कार जानवरों मिसल हो जाते हैं। बाबा कहते हैं दैवी गुण नहीं है तो उसको आसुरी गुण कहा जाता है। अब फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य यह लक्ष्मी नारायण है। खुद परमात्मा ने आकर लक्ष्मी नारायण की ओर इशारा किया कि यही है वो मनुष्य जिन्होंने सच्चा सच्चा पुरुषार्थ कहाँ किया था? इसी संगम पर। इन्हीं लक्ष्मी नारायण जो है, यही जो आत्मा है जो लक्ष्मी नारायण के नाम से सतयुग में जीवन जीती हैं, वही आत्मा। आत्मा का ज्ञान बारीक जब समझ में आएगा तब ये बातें पूरी समझ में आएगी। वही आत्मा परमात्मा से आकर इसी संगम पर मिलते हैं। भाई कहाँ मिलते हैं? ब्रह्मा के तन में मिलते हैं शिव बाबा से, और शिव बाबा की बातों को सुनकर स्वयं का निर्माण करते हैं पूरा पूरा, तब वो ऐसा बनते हैं। इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। इन्हों में दैवी गुण है। वो दैवी गुण कहाँ आए? वो दैवी गुण अभी ही प्यारे बाबा ने भरे। मीठे बाबा ने बहुत मेहनत कर कर के पढ़ाया, खूब मीठे बच्चे कह कह के पढ़ाया। मनुष्य तो गाते भी है, हे पतित पावन आओ, परंतु पावन राजाएं कैसे होते हैं, फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं, यह राज कोई नहीं जानते। वह है भक्ति मार्ग। ज्ञान को तो कोई और जानता ही नहीं है कि किस प्रकार से आत्मा में गुण प्यारे परमात्मा भरते हैं, कब भरते हैं, क्या विधि है, ये कोई नहीं जानता। तुम बच्चों को अभी बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं, तो बहुत ध्यान देना चाहिए ना हमको इन सब बातों में। बाबा कहते हैं कर्म तो यह देवताएं भी सतयुग में करते हैं, परंतु
पतित कर्म नहीं करते। और अभी तो जितने भी कर्म करते हैं मनुष्य, वो स्वार्थ के वश होकर पतित कर्म ही करते हैं। ये बात बड़ी समझने की है। बाबा कहते हैं उनमें दैवी गुण है। बाबा ने कहा छी छी काम न करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं। नरकवासी से माया छी छी काम कराती है। इसलिए अब हमें स्वयं को स्वर्गवासी समझकर ही इस शरीर में बैठना है। वो तो मरने के बाद कहते हैं कि फलां स्वर्गवासी हो गया, और हमें जीते जी इस शरीर में बैठकर स्वयं को स्वर्गवासी समझकर स्वयं को मजबूत बनाना है। स्वयं को मजबूत बनाना है, स्वयं को धनवान बनाना है। का मतलब क्या हुआ? स्वयं कौन? स्वयं मैं आत्मा। और धनवान कौन? गुणों से भरपूर है वो धनवान कहलाएगा। समझदारी से भरपूर है वो धनवान कहलाएगा। खुशियों से भरपूर है वो धनवान कहलाएगा। सबके प्रति आत्मी प्रेम से भरपूर है वो धनवान कहलाएगा ना। तो यहाँ ही धनवान बनना है ना भाई। जब यहाँ ऐसे धनवान बनेंगे तब सतयुग में स्थूल में भी धनवान होंगे। बाबा कहता है हीरे जवाहरातों के महल होंगे। ये बात समझने की बात है। इन सब के लिए अब भगवान बैठ श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि ऐसे छी छी काम नहीं करो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं, अर्थात विचार देते हैं। देखो मनुष्य जो है विचारों के द्वारा ही नीचे गिरता है और विचारों से ही ऊपर उठता है। इसलिए हमेशा हर मनुष्य को श्रेष्ठ विचार की ओर ही आगे बढ़ना चाहिए। इसकी उसकी निंदाचारी करने से कोई फायदा नहीं है। खूब सारी शिकायतों का पुलिंदा रखने से कोई फायदा नहीं है। बाबा कहते हैं देवताएं श्रेष्ठ है ना, रहते भी हैं नई दुनिया स्वर्ग में। यह भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। हाँ, हर कोई इतना डीपली पुरुषार्थ नहीं करता। बार बार बुद्धि दुनिया के समाचारों में भाग जाती है और दुनिया के समाचार जैसे ही सुनेंगे आपके अंदर भय उत्पन्न होगा, और जब भय उत्पन्न होगा तो आप पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। इसलिए दुनिया के समाचार तो बिल्कुल सुनना ही नहीं है। बस फिर सिर्फ हमें अपने जीवन को चलाने के लिए जो अच्छे समाचार हैं, जो आपके जीवन के उपयोगी हैं, बस उन्हें ही जानो। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करोगे तो नंबरवार हो जाओगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि माला भी बनती है 8 की या 108 की, और ज़्यादा करके 16,108 की भी कहें। वो अभी क्या हुआ, इतने करोड़ मनुष्य हैं, इनमें 16,000 बस निकले तो क्या हुआ है? कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हो गई। करोड़ों में बाबा कहते हैं 0.25% भी नहीं। बाबा देखो कैसे बच्चों की फिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर इस बात से बाबा की फिक्र जो है सभी करोड़ों बच्चे की ओर है। करोड़ों बच्चों की फिक्र कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि देखो बच्चे मानते नहीं हैं, बनते नहीं हैं, तो केवल 16,108 ही निकलते हैं। तो क्या 0.25% भी नहीं है? बाबा कहते हैं रोज बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमको ऐसा बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए ना। बाप मिलने की खुशी ही अंदर हृदय में धारण करो, नहीं तो लोग प्रसिद्धि की तरफ भागते हैं। जो बहुत प्रसिद्ध है, टीवी में आ रहा है, अच्छे अच्छे प्रवचन कर रहे हैं, हाँ उनका नाम जपते रहेंगे, बाबा को भूल जाते हैं। ऐसे भक्ति मार्ग में लोग स्थान विशेष की महिमा करते हैं। हाँ, वैसा ही यहाँ भी ज्ञान मार्ग में लोग स्थान विशेष की महिमा करते हैं। हाँ, जैसे भक्ति में कहते हैं ना कि भाई वृंदावन से आया है, मथुरा से आया है तो बहुत ज्ञानी है। अरे ऐसा थोड़ी है भाई,
ऐसा ही यहाँ भी, हाँ फलाने स्थान से आया है तो ज्ञानी समझ लिए, योगी समझ लिए, ऐसा नहीं है। ऐसा करने से हम वो ऊंचाइयाँ हासिल नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग इसी चक्कर में फंसे रहते हैं कि वो फलाने स्थान से आया है। अरे भाई, स्थान की कोई महिमा नहीं है, महिमा केवल एक बाबा की है। इसलिए बाबा याद नहीं रहता है, कभी उस संत के चक्कर में, कभी उस गुरु गोसाई के चक्कर में, तो कभी उस बहन के चक्कर में, तो कभी भाई के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये अच्छा है, वो अच्छा है करते बैठे रहते हैं। अरे भाई, आप अच्छी बातें सुनो और स्वयं को अच्छा बनाओ बस। बाकी ये अच्छा है, वो खराब है, इस चक्कर में पड़े रहने से वो फोकट में समय बर्बाद होता है। बाबा कहते हैं कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमको केवल खुशी किस बात की होनी चाहिए? बाप मिल गया हमको, इसी बात की खुशी होनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये भाई बहुत अच्छा समझाता है, वो भाई अच्छे से नहीं समझाता है। नहीं, आप बाबा को मिलने की खुशी अंदर रखे रहेंगे तो फिर संपन्न बनते जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम समझते हो हमको बेहद के बाप ने अडॉप्ट किया है, हम उनके बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। इसलिए बीच बीच में हम आपको ऐसी बातें बताते हैं जिस ओर हमें बारीकी से ध्यान देना है। वह उदाहरण भी देते हैं बच्चे, यह लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। कब थे? सतयुग प्रारंभ में, और बने कब? संगम युग में। इन्हों के लायकी की महिमा की जाती है। फिर 84 जन्मों के बाद वही आत्मा न लायक बन जाते हैं। एक जन्म भी नीचे उतरे तो जरा तो कला कम हो गई ना, ऐसे धीरे धीरे कम होती जाती है। इतना गहरा राज तो किसी ने नहीं बताया। बाबा कहते हैं जैसे ड्रामा भी जू मिसल चलता है ना, तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो तो 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। देखो घाटा पड़ जाता है ना। फिर अभी तो घाटे की कोई बात ही नहीं है, अभी तो चढ़ते ही रहो। जितना पुरुषार्थ करोगे उतना ऊपर चढ़ते जाओगे, बाद में तो फिर घाटा ही होना है। जैसे ही सतयुग प्रारंभ हो गया तो समझ लो घाटा शुरू हो गया। इसलिए अभी जितना बाबा से लेना है ले लो, जितना बाबा को याद करना है कर लो। हाँ, बाबा कहते हैं फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती है। जैसा ही विषय विकार में गया मनुष्य, वैसा ही पूरा अवगुणी हो जाता है। बाबा कहते हैं ग्रहण लग जाता है। बाबा कहते हैं जैसे सूर्य चांद को भी ग्रहण लगता है ना, ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता है, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं तुम्हारे में जो ग्रहण लगा है, मतलब जो ग्रहचारी बैठी है, मेरा घर, मेरे बच्चे, ये ग्रहचारी बैठी है, मेरे अंदर ये योग्यता, मैं अच्छे से समझा लेता हूँ, मैं अच्छा गीत गा लेता हूँ, ये सब ग्रहण ही है। ग्रहण को अच्छे से समझना। हाँ, इस संसार को ही, इस जीवन को ही सब समझ के चाहे जो किए जा रहे हैं वही ग्रहण है। इसलिए बाबा ने कहा कोई भी पाप नहीं करो। पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना, अर्थात अपने को देह समझ जाना। हाँ, देह के आकर्षण में पड़ जाना, यह कड़ा पाप है। क्यों कड़ा पाप है? क्योंकि यहाँ से ही सारी विकृति शुरू होती है। इस बात को कोई नहीं समझता है भाई। कोटों में कोई और कोई में भी कोई इस बात को समझता है। बाबा कहते हैं बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है। इसीलिए बहुत सावधानी से जीवन जीना है। शरीर को भी बहुत अच्छे से संभाल के रखना है, क्योंकि शरीर छूटा तो गई शिक्षा, फिर ऐसी शिक्षा कभी मिलती नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देना है। हाँ, जैसे चले बयार
पीठ वैसी कीजिए। हाँ, जैसा वातावरण है, जैसा सर्कम डांस है, उसको पहचानना है। और घर में रहकर थोड़े, बाबा कहता है कि थोड़े में रहकर और बाबा को याद करो और ज्ञान को बहुत अच्छे से समझो। ऐसा नहीं जल्दी जल्दी समझ गए, ऐसा नहीं करना है। कोई एक कहावत है ना, कहा जाता है सूखा रूखा खाई के ठंडा पानी पी और देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जी। हाँ, ये पुरानी कहावत है भाई। अभी तो ये माहौल है कि आप सादा भोजन करो, सादे जीवन जियो और बढ़िया अपने घर में रहकर खूब अच्छे से बाबा को याद करो। ऐसा नहीं कि अब खाली समय मिला है घर में बैठने को, इस मानवी सरकार ने बोल दिया है तो पिक्चर देख रहे हैं घर में बैठ के। हाँ, अब घर में बैठ के खेल पाल में लगे हैं, परिवार में लिप्त हैं, खाने पीने में लगे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं बस, और सो गए बस, है ना। बाबा उसको कहते हैं कि तूने दिवस गंवायो खाए के और रात गंवाई सोए। ऐसा नहीं करना भाई। बाबा कहते हैं बैरिस्ट्री आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हैं, स्कूल आदि तो सदा है ही, बस यह ज्ञान तो तुम्हें एक बार मिलता है। तो कितनी कदर होनी चाहिए इस ज्ञान की, कितनी कदर करनी चाहिए हमको बाबा की कितनी याद आनी चाहिए, आंसू आ जाने चाहिए बाबा के प्यार में। देखो कैसा बाबा है, देखो ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं, वह अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज देते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं, बच्चे तुम आत्माएं पार्टधारी हो, आत्माएं अपने घर से आकर यहाँ पार्ट बजाती हैं, इसे अच्छे से समझो। उनको मुक्ति धाम कहा जाता है, स्वर्ग है जीवन मुक्ति, यहाँ तो है जीवन बंध, सब एक जीवन से बंधे हुए हैं, मरने का डर लगा रहता है सबको। उनको ये पता ही नहीं है कि इसके बाद बहुत अच्छा जीवन बनाया जा सकता है। बाबा के ज्ञान योग को सुनकर अब हिरे हुए हैं, कभी ये मूर्ति पूजते हैं, कभी वो मूर्ति पूजते हैं, कभी कहीं भागते हैं, कभी कहीं भागते हैं। ज्ञान क्लियर हो जाएगा तो सीधे बुद्धि परम धाम की ओर जाएगी, बाबा को याद करेंगे। ऐसा होता नहीं है। बाबा कहते हैं ये जीवन मुक्ति और जीवन बंध, यह अक्षर भी यथार्थ रीति याद करने हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा मोक्ष कभी होता नहीं, ये सृष्टि का चक्र घूमता है, वापस आत्मा फिर पार्ट बजाती है। अगर मोक्ष होता तो कलयुग तो आता ही नहीं ना, ये बात बड़ी समझने की है। लेकिन मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल जाए अर्थात आवागमन से निकल जाए, परंतु पार्ट से तो निकल नहीं सकते। यह अनादि बना बनाया खेल है। अब देखो एक बात बड़ी समझने की है, इतने करोड़ों मनुष्य हैं, इतनी लेन देन कर रहे हैं, तो और अचानक से फ्लड आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, तो हिसाब किताब तो चुकता हुआ नहीं आत्मा का, तो फिर वापस तो फिर आना पड़े ना। तो जहाँ से हिसाब किताब बनाया था उसी समय में आएगा वो। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी किसी से भी हिसाब किताब मत रखो, लेन देन मत रखो, उधार की लेन देन बिल्कुल मत रखो, क्योंकि अगर शरीर छूट गया तो फिर वो उधार का बोझा रहेगा सिर पे। बहुत बारीकी से ध्यान देना भाई, हम अपना अनुभव सुनाते हैं। जब से बाबा का ज्ञान समझ में आया तो ना तो हम 1 रुपए की लेनदारी रखते किसी से, नहीं तो लेने की भी बुद्धि उसी में फंसी रहेगी कि इससे इतना रुपया लेना है, उससे उतना रुपया लेना है। ना तो किसी से लेनदारी रखनी है, ना किसी से देनदारी रखनी है, ना स्थूल धन की, ना किसी भी किस्म के बात व्यवहार की। हाँ, मीठा बोलो, प्रेम से बोलो, सबकी सेवा करो, सबका ख्याल रखो, बस। बाकी किसी ने कुछ कह दिया तो उसको लेना नहीं है, उल्टा सीधा मान लो कह दिया तो मत लो, ये लेन देन भी बंद करो भाई।
देखो तब तो आप सतयुग पे जाने लायक देवता बनेंगे ना। देखो हमको तो बाबा की बातें ऐसी विधि है बुद्धि में कि रात को उठकर भी हम मुरली रिकॉर्ड करने लगते हैं। आज की जो मुरली हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखो आधी रात से उठ के ये मुरली रिकॉर्ड कर रहे हैं। सारी दुनिया सो रही है और हम बाबा की मुरली में मगन है, और हमने सोचा कि चलो अभी ही रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो बाबा की याद भर के और आपसे बातें कर रहे हैं हम, कैसे करके आपको एक एक बात बाबा की समझ में आ जाए, बस इसी की फिक्र है भैया। बाबा कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है, इसको समझो। सतयुग में वही देवता आएंगे, फिर पीछे फिर इस्लामी बौद्धि आदि सब आएंगे। यह ह्यूमन झाड़ बन जाएगा। अभी समझो इनका बीज ऊपर में है, बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, कोई समझता ही नहीं है। मनुष्य सृष्टि तो है ही, परंतु सतयुग में बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि होती जाती है। अच्छा फिर छोटी कैसे होगी? बाबा प्रश्न करते हैं। बाबा कहते हैं बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं, तो थोड़े से मनुष्य पावन बनते हैं तो फिर दुनिया छोटी हो जाती है। जो पावन बनते हैं वो सतयुग में आते हैं, और जो पावन नहीं बनते वो कितने हजारों साल के लिए ऊपर लटक पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कोटों में कोई निकलते हैं। आधा कल्प अर्थात 2500 साल बहुत थोड़े होते हैं। आधा कल्प में कितनी वृद्धि होती है, क्योंकि फटाफट आते हैं। हाँ, जिस समय जिस स्थान पर जैसी लेन देन की होगी वापस उसको चुकतू करने के लिए फिर आना पड़ता है, कोई नहीं बच सकता। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प में कितनी वृद्धि होती है, तो सबसे जास्ती संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि पहले पहले यह आते हैं। परंतु क्यों नहीं होती है देवताओं की संप्रदाय? क्योंकि और धर्मों में चले जाते हैं। भाई और धर्मों में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि अपने को आत्मा नहीं समझकर देह समझ लेते हैं और बाप को भूल जाते हैं। यही एकज भूल का खेल है। भूलने से कंगाल हो जाते हैं, भूलते भूलते एकदम भूल जाते हैं, बाबा का पता ही नहीं रहता। सब बातें जब हम पूरी तरह पवित्र रहेंगे तब समझ में आएगी भैया। एक के लिए भी ऐसा न रहे मन के अंदर में, इसको समझना। भक्ति भी पहले एक की करते हैं, क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला एक है। फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए जब आपको एक से मिल रहा है? तो नहीं मिलता है। इसलिए आज राम, कल कृष्ण, परसों बजरंगबली, फिर आगे देखा तो गणेश जी, फिर किसी ने नई देवी बना दी, उसकी पूजा शुरू, ऐसा भटकते रहते हैं। बाबा कहते हैं ये समझो इन लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाले तो मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा है ना। लेकिन समझते नहीं है। अब लोग कृष्ण को अलग और लक्ष्मी नारायण को अलग समझते हैं, और फिर बताओ कृष्ण को ही भगवान कह देते हैं। अब कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, ये कहाँ बताया? बताओ कृष्ण बनाने वाला कैसे होगा भाई? यह तो हो ही नहीं सकता। राजयोग सिखलाने वाला कृष्ण कैसे होगा? वह तो है सतयुग का प्रिंस। तो कृष्ण के बारे में जानकर, सुनकर, समझकर हमको वास्तव में कृष्ण जी के जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। अब आप खुद सोचो भाई, जैसे कृष्ण जी हैं वैसे ही आप बन जाएंगे तो कृष्ण जी के पास चले जाएंगे ना। आप कृष्ण कृष्ण नाम रटने से थोड़ी कृष्ण जी के पास जाएंगे। कोई भी व्यक्ति है, आप भी हैं मान लो, आपके जैसा कोई हूबहू दिखेगा तो आपको मिलने की इच्छा होगी ना भाई। अपने हम शकल दिखेगा, हाँ हम कहेंगे भाई आपके जैसा शकल वाला हमने देखा है, तो आपको इच्छा होगी हम भी उससे मिले। और आपके जैसा गुणवान होगा तो और भी बढ़िया बात हो जाती है ना आपके लिए।
कृष्ण जी के पास जाने के लिए कृष्ण जी के जैसा गुणवान बनना पड़े। तो आपने तो कृष्ण जी को भी अवगुणी दिखा दिया है, मटकी फोड़ी, वस्त्र हरण किए, इसको मारा उसको पीटा, ये दिखा रहे हो आप। तो ऐसा तो नहीं है, ऐसे कृष्ण की भक्ति करके तुम कृष्ण की ही ग्लानि करते हो। बाबा ये थोड़ी कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति नहीं करना है, लेकिन भक्ति किसे कहेंगे? भक्ति उसे कहेंगे कि जिसकी भक्ति आप कर रहे हो उसके जैसा बनने का पुरुषार्थ करो। तो उसके जैसा बनने के लिए उसकी सही बातें भी तो मालूम पड़े ना। अब आप तो उसके जैसा बनते हो। कई लोग कहते हैं भाई कृष्ण जी ने 16,108 पटरानियाँ बनाई और हमने 2 बना ली, तो क्या गलती कर दी? अब 16,108 कहाँ की बात है और कहाँ ले गए हैं, बात समझने की है। देखो कितना मुझे हुए हैं। इसलिए मीठे मीठे भैया, जो भी आप ये मुरली सुन रहे हो वो सबको भेजो, ताकि सबकी बुद्धि अच्छे से खुले। बाबा देखो कैसे रात को उठा उठा के हमसे मेहनत करवा रहे हैं। तो भैया आप कौन मुरली सुना रहा है, कहाँ से मुरली आ रही है, इस चक्कर में पड़ के आप इधर उधर भेजोगे नहीं तो सारा रह जाएगा और कराने वाला बाबा करा के चला जाएगा। और आप यही करते बैठे रहोगे कि हम इसकी मुरली सुनेंगे उसकी नहीं सुनेंगे। सोचने की बात है, ये तो बाबा की मुरली है ना। कोई भी सुनावे, कोई भी सुनाए, वे बस आपको अच्छे से समझ में आ जाए वो मुरली सुनो। हम थोड़ी कह रहे हैं कि हमारी सुनाई हुई ही सुनो। आपको जहाँ अच्छे से समझ में आए, जैसा आपका जीवन का निर्माण बढ़िया हो रहा है, आप वो मुरली सुनो। लेकिन निर्माण तो करो भैया, क्योंकि बाबा कहते हैं अभी तो थोड़े भी तैयार नहीं हुए हैं। बाबा कहते हैं कृष्ण बनाने वाला कैसा होगा है, सोचो, जिसने कृष्ण को बनाया होगा। बाबा कहते ये बात कोई जानते नहीं है। राजयोग सिखलाने वाला कृष्ण कैसे होगा? यह तो हो ही नहीं सकता। वह तो है सतयुग का प्रिंस। कितनी भूल कर दी है, बुद्धि में बैठता नहीं है। अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, दैवी गुण धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उनको खलास कर दो। झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे, क्या बचा पाएंगे उस प्रॉपर्टी को? कोई मतलब नहीं है। बाप समझाते हैं इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़े ही किया। हाँ, ब्रह्मा बाबा की बात बताते हैं। चुपचाप देखो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपने पार्टनर को सामने बिठाया, कहा भैया जितना मेरे हिस्से में आता है मुझे दे दो, क्योंकि अब तो मुझे अल्लाह को मिली। हाँ, ऐसा कहा बाबा ने। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया कि भाई मुझे तो अल्लाह मिल गया, परमात्मा मिल गया, अब तो मुझे उनका ही कार्य करना है ना भाई। बाप समझाते हैं कोई झगड़ा थोड़ी किया, कम मिला तो जाने दो, उसके बदले तुमको बाबा कितनी रजाई दे रहे हैं वो भी तो देखो। भी देखो ब्रह्मा बाबा अनुभव बताते हैं कि मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश और राजाई का, तो कितनी खुशी हुई। अब आप देखो, पुरुषार्थ को देखो तो तुम्हें भी मालूम पड़ेगा कि भाई हमको वत्स की बादशाही मिलने वाली है। तो बाबा ने कहा हमको विश्व की बादशाही मिलनी है, तो यह सब क्या है? ऐसे थोड़े ही कोई भूख मरेंगे। बाबा ने कितना अच्छा उदाहरण दिया, बगैर पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं ना। बाबा ने देखो फिर मम्मा का उदाहरण दिया। देखो शिव बाबा दोनों का उदाहरण दे रहे हैं, ब्रह्मा बाबा का भी, मम्मा का भी। बाबा ने कहा कि देखो मम्मा ने कुछ लाया क्या, कितना मम्मा को याद करते हैं। बाप कहते हैं याद करते हो यह तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना है। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, ना तो ब्रह्मा बाबा के नाम रूप को याद करना, ना तो मम्मा के। बहुत बारीक बात है, उनके गुणों को धारण करना है। हमको भी उन जैसी धारणा करनी है। हम भी मम्मा जैसे अच्छा बनकर गद्दी लायक बने। सिर्फ मम्मा की महिमा करने से ही थोड़ी बन जाएंगे। जैसे वो लोग कृष्ण की महिमा करते बैठे रहते, वैसे यहाँ पर बाबा कहते तुम मम्मा की महिमा कर रहे हो तो बाबा की महिमा कर रहे हो, ब्रह्मा बाबा की। केवल महिमा करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। आप महिमा के अर्थ को समझो। हर
हर आत्मा समझे मैं ही माँ बनकर सारे विश्व की पालना करो। बाप तो एक है ही, बाकी सब माँ बन जाओ, माँ जैसा प्यार बांटो। हाँ, आत्मा हो, अच्छे से समझना। बाप कहते हैं याद करते हो, यह तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन अब माँ में कम याद करो, याद की यात्रा में रहना है, मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसे महिमा लायक बन कर दिखाओ। अभी तो तुम एक की महिमा करते, दूसरे की ग्लानि करते। अरे ये महिमा और ग्लानि के चक्कर में मत बैठो, महिमा के लायक बनो। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा, और ही पेट पीठ से लग जाएगा। देखो कितनी बारीक बात बता रहे बाबा। शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा, इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। याद करना है एक को। अब यहाँ पर पेट किसे कह रहे हैं बाबा? पेट कह रहे हैं बुद्धि को। अभी मम्मा बाबा तो चले गए, अब लोग ये बहन जी वो बहन जी कर रहे हैं, वो फलाने की हेड, वो ठिकाने की हेड, वो इसकी, मैंने इससे चक्कर में पड़े हैं। अरे भाई याद करना है एक को, बलिहारी एक की है। युक्तियाँ रचनी चाहिए सर्विस की, सदैव मुख से फूल निकले। अभी कितने बच्चे बाबा के फंसे हैं, बोले हम तो उनके मुख से मुरली सुनते हैं, हम तो उनके मुख से मुरली सुनते हैं। हाँ, आप याद किसको कर रहे हैं? देहधारी को ही याद कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं तुमको, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। बार बार बाबा इशारे दे रहे हैं, यहाँ ही बनना है। जब तक शरीर में बैठे हो आत्मा को सर्वगुण संपन्न बनाओ, और सर्वगुण संपन्न बना के ही निकलना भाई शरीर से। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्ट सुनने, यहाँ ताज़ा ताज़ा नशा बाबा चढ़ाते हैं। सेंटर पर नशा चढ़ता है, फिर घर गए संबंधी आदि देखे तो खलास। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बुद्धि में हमेशा संबंधी को ही रखते हो, वहाँ भी जाकर फिर नए संबंध बनाना शुरू कर देते हो। हाँ, लौकिक परिवार से उठे, अलौकिक परिवार में संबंध बनाना शुरू कर दिए। पार्टिकुलर 2-4 भाई आपस में बैठ गए, वो मेरा मित्र है, उससे मेरी अच्छी पहचान है, उस भाई से मेरी अच्छी पहचान है, इस चक्कर में पड़ जाते हो। बाबा कहते हैं यहाँ तुम समझते हम बाबा के परिवार में बैठे हैं, वहाँ आश्री परिवार होता है, कितने झगड़े आदि रहते हैं, वहाँ जाने से ही कीचड़ पट्टी में जाकर पड़ते हैं। यहाँ तो तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए। यहाँ मैंने कहा इस संगम युग में दुनिया में सच्ची शांति किसको भी मिल न सके। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद करते हैं, जो पुरुषार्थ करेगा वो पाएगा। ऐसे नहीं कि आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, ऐसा बोल दिए। जैसे लोग बाहर पैर पड़ा व्यक्ति ने, दूसरे का आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, और वो सामने वाला कैसा है कैसा नहीं कोई ठिकाना नहीं है। बस ऐसे आशीर्वाद कभी नहीं मिलती है। जब आप पुरुषार्थ करेंगे तो आप बनेंगे, आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता। यह मनुष्यों की बहुत बड़ी भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते। आज आशीर्वाद देते, कल खुद ही मर जाते। पोप भी देखो कितने होकर गए हैं। भाई कोई भी व्यक्ति शरीर लेगा तो शरीर छोड़ेगा। बाबा तो ना शरीर लेता है ना छोड़ता है, तो जीने मरने की कोई बात ही नहीं है, वो तो अशरीरी है। तो वास्तव में सारा का सारा वर्षा किससे मिलेगा? शिव बाबा से। बहुत अच्छे से समझना। बाबा कहते हैं गुरु लोगों की तो गद्दी चलती है। आज ये गद्दी में वो गुरु बैठा, फिर कल उसी का बेटा बैठेगा, या जिसको गुरु अच्छा समझेगा उसको बिठाल देगा। छोटेपन में भी गुरु मर जाते हैं, फिर दूसरा कर लेते, या छोटे चेले को गुरु बना देते हैं। यह तो बाप दादा है देने वाला, यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है ना। यहाँ लेकर क्या करेंगे? बाप तो निराकार है ना, लेंगे साकार। यह भी समझने की बात है।
ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते। अरे भाई, शिव बाबा कुछ लेते ही नहीं है, उनका तो अपना कोई शरीर नहीं है, तुमको है। तुम फंसे हो स्वाद में, तुम फंसे हो फैशन में। बाबा कहते हैं हमने शिव बाबा से पदम लिया है, दिया नहीं। बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं। शिव बाबा तो दाता हैं, इसलिए उन्हें भोले भंडारी कहते हैं। तुम उनको देंगे कैसे भाई? मैंने दिया, यह समझने से फिर देह अभिमान आ जाता है। हम शिव बाबा से ले रहे हैं, हम देते क्या है? बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर रहते हैं, तो प्रबंध तो चाहिए ना। तो तुम जो देते हो तुम अपनों के लिए ही देते हो, बच्चों के लिए, है ना भाई, है ना। उनको अपना थोड़े ही कुछ करना है। राजधानी भी तो तुमको देते हैं, राजाई भी तो तुम ही करते हो, इसीलिए करते भी तुम हो। तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। और सोचो, ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो जो बाबा इतना ऊंचा बनाता है। आधा कल्प पूज्य, आधा कल्प पुजारी। पूज्य बनने से तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, फिर पुजारी बनने से दुखधाम के मालिक बन जाते हो। माने दुख ही दुख भर के रखते हो अपने अंदर में, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, मेरे को ये शारीरिक प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम। अरे भाई, प्रॉब्लम की माला काहे जपते हो? बाबा कहते हैं यह भी किसको पता नहीं कि बाप कब आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इन बातों को तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। संगम युगी ब्राह्मण मतलब जो सदा बाबा से संगम करते रहते हैं, अर्थात बाबा से मिलन मनाते रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, वही संगम युगी कहलाएंगे। हाँ, बाबा इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। जैसे बाबा समझाते हैं ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। हाँ, अभी भाई नहीं समझ पा रहे हो तो बाबा ने जिसे निमित्त बनाया है उनकी मुरली को खूब भेजो ना। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कर ऐसा श्रेष्ठ बनना है। मुझे तो बड़ा जो है आत्माभिमानी स्थिति बनती है, बहुत बाबा का गर्व होता है कि बाबा ने मुझे रात को उठा कर मुरली पढ़ाई और निमित्त बनाया। बच्चे तो ऐसा रिकॉर्ड करो और भेजो सबको। बाप बच्चों को समझाते हैं बच्चों में बहुत अच्छे दैवी गुण होने चाहिए, कोई बात में रूठना नहीं। ऊपर बाबा ने बोला मीठे बच्चे में शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। बाप कहते हैं ऐसे कोई काम अभी नहीं करो। चंडी देवी का भी मेला लगता है। चंडिका उनको कहते हैं जो बाप के मत पर नहीं चलते, जो दुख देते हैं। ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है। क्यों? थोड़ा सा बाप के ज्ञान में चले तो। मनुष्य अज्ञानी है ना, अर्थ थोड़ी ही समझते हैं, कोई में ताकत ही नहीं। वह तो जैसे खोखले है, सब विषय विकारों में डूबे हुए हैं और इधर रटे है, तो कहाँ से ताकत आएगी भाई? सबसे पहले तो विषय विकार छोड़ना पड़े, तभी वो खुशी रहेगी, तभी खुशी से सबको समझा सकेंगे। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है। परंतु बाबा कहते हैं, रिजल्ट बता रहे हैं कि यहाँ रहते भी बहुतों की बुद्धि बाहर में भटकती रहती है। अब इसलिए हमने कहा ना, स्थान विशेष की महिमा कुछ नहीं है। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ रहते भी बहुतों की बुद्धि बाहर में भटकती है। और आप क्या करते हो? अरे फलाना फलाने स्थान से आया, महारथी आया, ये पंडित आया, ये योगी आया। ऐसा कुछ नहीं है भाई, बाबा पे बुद्धि लगाओ। बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इसमें बिजी रहेगी। गोले पर, सीढ़ी पर किसको समझाओ तो बोलो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो ढेर मनुष्य हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। ऐसे कोई बोलेगा क्या भाई? ऐसे ऐसे बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आप ही खोल सकते हैं। अंदर में जो चलता है वह बाहर में भी निकलना चाहिए। ऐसा थोड़ी अंदर ही अंदर आप बस मनन चिंतन किए बैठे हो। भाई गूंगे तो नहीं हो ना, घर में रड़ियाँ मारने के लिए खूब मुख खुलता है। हाँ, इधर की निंदा करने के लिए ढेर मुख खुलेगा। बाबा कहते हैं ज्ञान सुनाने के लिए नहीं खुलता।
सोचने की बात है। चित्र तो सबको मिल सकते हैं। हाँ, अब हिम्मत रखनी चाहिए, अपने घर का कल्याण करें, अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे। हमने तो भैया जैसे ही बाबा ने छोटा सा हमको घर दिया, 3 पैर पृथ्वी दी भैया, मात्र छोटे से कमरे में हम रहते हैं और उस कमरे में हमने बड़े बड़े फ्लैक्स के चित्र बाबा के लगा रखे हैं। बाबा ने कहा ना 3 पैर पृथ्वी से विश्व की सेवा, तो हम आपको बता दें, हम जो अभी बाबा की मुरली जो सुना रहे हैं ना, बाबा ने हमको नाम अनमोल मणि दिया। हम 3 पैर पृथ्वी में ही रहते हैं भैया अभी तो। हाँ, फिर वहाँ महल, बड़ा बड़ा महल तो हम सतयुग में लेंगे, ये तो हमने पक्का कर लिया है। इसलिए बाबा ने कहा 3 पैर पृथ्वी से विश्व की सेवा। तो भैया 400 स्क्वायर फीट की ज़मीन में छोटा सा मकान बाबा ने बनवा दिया है। उसमें बाबा रहता है, हम रहते हैं, सारा समय हम बाबा से बातें करते रहते हैं। आपको बीच में हम अपना अनुभव इसलिए सुनाते हैं ताकि आपको प्रेरणा मिले। भाई ऐसा नहीं है, हमारी ये भाव नहीं है कि हमारा नाम हो जाए, हमारा बिल्कुल नाम मत लेना। हाँ भाई, ये मुरली भी भेजना तो ये हमारे नाम से मत भेजना, बाबा की मुरली है ऐसा भेजना, ये नाम हटा देना, सब नाम वाम बेकार है। बाबा कहते हैं भाई यहाँ नाम तो यहीं ख़त्म हो जाएगा, अब मेरे जाने के बाद मैं शरीर छोड़ूंगा तो कौन मेरा कितना नाम ले रहा है क्या मालूम मेरे को, इसलिए अभी तो मर गया मैं, अभी मुझे कोई लेना देना नहीं है बाबा के सिवाय। सबकी सेवा करना, सबको प्रेम देना, सबका ख्याल रखना, बस। बाबा कहते हैं यह जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी ये चित्रों की, दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए, जो आए उनको समझाओ, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बाबा ने कहा थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे। बाबा इतनी उन्नति की युक्तियाँ बतलाते हैं, बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो भी विकर्म विनाश तो नहीं होंगे ना। यह सब है अंधश्रद्धा। हरिद्वार में तो सारे शहर का गंद आकर गंगा में पड़ता है, सागर में कितना गंद पड़ता है, नदियों में भी किचड़ा पड़ता रहता है, उससे फिर पावन कैसे बन सकते भाई। माया ने सबको बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। बाप बच्चों को ही कहते हैं कि मुझे याद करो, तुम आत्मा बुलाती हो ना, हे पतित पावन आओ, वह तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो है, फिर बुलाते किसको हो, क्यों, क्योंकि पतित पावन एक ही बाप है। अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। जीवन मुक्ति दाता एक ही है, दूसरा कोई नहीं। इतनी सहज बात का अर्थ भी कोई समझते नहीं। क्यों नहीं समझते, क्योंकि विषय विकारों में हिरे हुए हैं। अच्छा बाबा फिर याद प्यार देते हैं भाई, मीठे मीठे शिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। भाई बाबा ने सार निकाल के दिया, आप भी सार निकालना। इस सार से हट के आपने और क्या निकाला पूरी मुरली से ये भी बताओ, ऐसा नहीं कि इसी सार को रिपीट कर दिए। ये तो बाबा ने आपकी मेहनत को कम करने के लिए बाबा ने सहयोग किया है, लेकिन आपको भी तो मेहनत करनी है। अब आप निकाल के और कमेंट में बताना, इसी सार को मत बताना, पूरी मुरली को रिपीट सुनना और फिर सार निकाल के कमेंट करना। यूट्यूब पर कमेंट करने की भी व्यवस्था है, कई लोगों को ये नहीं मालूम है। तो चलो अब बाबा का सार सुनते हैं। बाबा कहते हैं मुख से ज्ञान रत्न निकालने की प्रैक्टिस करनी है, कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं। हाँ, केवल चित्र बस टांग के नहीं रखना है ना। फिर इसके आगे बाबा ने क्या बोला, उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना भी है। बिजी रहना है इस कार्य में। हम तो भैया सारा दिन और रात में भी बाबा के कार्य में ही व्यस्त रहते हैं। तो बाबा के कार्य में व्यस्त रहने से बाबा तो सहज याद आता रहता है। फिर हमको अलग से बैठ के 2 घंटे 4 घंटे बैठ के बाबा को याद कर रहे हैं, ऐसा करना ही नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि जब हम चलते फिरते का अभ्यास कर लिए हैं तो फिर कर्म करते हुए बाबा कहता है हथ
कार डे दिल यार डे, मतलब हाथ से कार्य करते रहो, दिल बाबा में जोड़ते रहो। दूसरा सार, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हें ही याद करना है। ये भाई अच्छा, वो बहन अच्छी, भलाना निकाला, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है। यह अभिमान ना आए कि हमने बाबा को इतना दिया। अरे भाई, बाबा को क्या देते हो तुम? तो अपने लिए ही जमा करते हो, बस इतना ही है। इस अलमारी से उठाकर उस अलमारी में भर देते हो। बाबा को क्या है? बाबा तो अशरीरी है। अच्छा भाई, फिर बाबा वरदान देता है। विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रह विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। हाँ, नहीं तो भैया यहाँ मैं नहीं रह सकता, वहाँ रहूँगा, इधर जाऊँगा, इधर समर्पित हो जाऊँगा। अरे ये सब नहीं है। अपने विषय विकारों को छोड़ देना, दिव्य गुण धारण करना ही संपूर्ण समर्पण कहलाता है। बहुत अच्छे से समझना। कई कहते हैं मैं वहाँ समर्पित हो जाऊँ, वहाँ समर्पित हो जाऊँ। अरे भाई, तुम समर्पित नहीं हुए हो क्या? बाबा कहते हैं जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो, शांति की शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। अब ये किरणों का मतलब क्या है? किरणों का मतलब ये नहीं है कि कोई रेज निकल रही है और उसको हम अनुभव कर रहे हैं, नहीं। किरणों का मतलब ये है कि आप हमेशा शांति में रहेंगे। शांति में कब रहेंगे? जब आपको ये पक्का हो जाएगा भाई मैं तो सतयुग का महाराजा बनने वाला हूँ। तो यहाँ पर कहीं इतनी सी भी अशांति नहीं होगी भाई। जब आप ऐसा रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपके वाइब्रेशन फैलते हैं। इसमें कुछ मेहनत नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन सुनते हैं। बाबा कहते हैं ईश्वरी शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। भाई ईश्वरी शक्ति कौन सी है? बाबा ने सहन करने की शक्ति दी। पढ़ाया लिखाया तो सहन तो होगा ही। भाई मेरे को सतयुग का महाराजा बनना है तो यहाँ क्या सहन? कुछ नहीं। सामना करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, ऐसे शक्तियों पर आप विचार सागर मंथन करना। हाँ, तो फिर माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। अच्छा भाई, ओम शांति। अपने अंदर चेक करना, आपको परखने की शक्ति आई है, सहन करने की शक्ति आई है। हाँ, सारी शक्तियों का मनन चिंतन करना। अच्छा भाई, कल फिर मिलेंगे बाबा की साकार मुरली के साथ। बाबा अमृत वेले उठा के मुरली पढ़ाया, समझाया और रिकॉर्ड भी करवा दिया। शुक्रिया बाबा दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया।